नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जैसा कि कोरोना के संबंध में जो वैक्सीन लगे थे उसके अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ गया है, इसलिए अब लोग खुल के बोलने लगे कि जो भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, लोग एकदम से अचानक से 20-20 साल 22-22 साल के बच्चे ख़त्म हो रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे केमिकल डले हैं जो एकदम से धूप पड़ने पे, एकदम से ठंडी पड़ने पे कोआगुलेट हो जाते, थक्का बना देते हैं। ये तो पहले भी जब वैक्सीन आया था तभी बहुत सारे डॉक्टरों ने ये बात बोल दी थी कि एकदम से थक्का बनेगा। और आप देख रहे हैं जो ज़्यादा नाच रहे हैं या ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा धूप में घूम रहे हैं या ज़्यादा ठंड में एसी में बैठ रहे हैं, उनको एकदम से अटैक आ रहा है और मर रहे हैं जवान जवान लड़के। और अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है जो वैज्ञानिक तौर पर बात कर रहे हैं कि अभी तो यह शुरुआत है, बहुत सारे लोग एकदम उनको प्राणघातक हमला होगा और उनकी जान जाएगी। अभी आप देख ही रहे हैं, अभी बैतूल में भाजपा अध्यक्ष के 35 साल की पुत्री का दुखद निधन हो गया। 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल जो पता चल रहा है वो तो बात अलग है, जो नहीं पता चल रहा है उनकी हमको पता ही नहीं है। तो जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, और वैक्सीन, भारत ने बहुत सारी कम दवाइयों की खोज की है। दवाइयों की खोज होती है भारत विदेश में और बनती यहाँ है। तो वैक्सीन की खोज अचानक से 2-3 महीने में कैसे हो गई, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और सरकार तो अब कह रही, जब तो मैं तो सरकारी कर्मचारी था, बहुत दबाव डाला गया था वैक्सीन लगने के लिए, पर मैंने नहीं लगवाया। तो अब ये देखिए, आयुर्वेद में इसका उपचार है, आपके रक्त को कैसे शुद्ध किया जाए। जो अशुद्धियाँ आपके, अब उस समय ऐसी स्थिति की सरकार नहीं करती, महामारी हो जाती तो भी मुश्किल थी, कर दी तो भी मुश्किल थी। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की स्थिति थी। तो जो निर्णय लिया वो अपनी जगह ठीक है, जो भी है। अब हमको उस परिस्थिति से निपटने के लिए आयुर्वेद में उपचार है इसका। यहाँ 11 औषधि रखी हुई है मित्रों। बहुत सारे हमारे मित्रगण के अब फ़ोन आ रहे हैं, घबरा रहे हैं लोग कि या तो आँख का रोग जा रहा है या किडनी खराब हो रही है, या फिर देखिए किडनी के कितने पेशेंट हैं, कैंसर का रोग हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, लीवर फेलुअर हो रहा है, हाथ पाँव में चलने में जलन, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, लकवा लग रहा है भयानक तरीके से लोगों को। ये क्यों हो रहा है अब समझ में आया लोगों को। तो बहुत सारे लोगों के, हमारे मित्रगण के फ़ोन थे, कोई ऐसी चीज़ बना दीजिए जिससे कि सब परेशानियों से मुक्ति हो सके। तो मैं क्या बनाऊंगा, आयुर्वेद ने पहले ही बना दिया। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद में सब चीज़ों का उपचार दिया हुआ है। तो यहाँ 11 चीज़ें आप ले आइए, पंसारी की दुकान से ले आइए, अच्छी मिल जाए तो, नहीं तो हम बना ही रहे हैं इसको। और बहुत जा रहा है लोगों को, और 1 माह 2 माह इसको खा लें तो आपका पूरा रक्त में जो भी अशुद्धियाँ हैं, जो भी अशुद्धियाँ प्राकृतिक तौर पर आई हैं, खाने से आई हैं, यूरिया से आई हैं, यूरिक एसिड बढ़ रहा है और परेशानियाँ हो रही हैं, जो भी इन्फेक्शन पेट में, खून में है, उसको शुद्ध करने के लिए रक्त शोधक चूर्ण बनाया जाता है। रक्त शोधक औषधियाँ बहुत सारी हैं, उनमें से 11 चुनिंदा औषधि का हम बनाते हैं। नंबर 1 पे है अर्जुन। सब लोग जानते हैं अर्जुन खून को पतला करता है, मधुमेह रोग में भी काम आता है, और जैसा नाम वैसा इसका काम है। दूसरा है साजा। साजा का आदिवासी लोग बड़ा देव बोलते हैं। साजा की मगरमच्छ की जैसी छाल होती है, ये थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है और रक्त को बिल्कुल शुद्ध कर देता है, बिल्कुल शुद्ध कर देता है। तीसरा जो आता है, ये आता है बीजा। बीजा एक पेड़ होता है, बीजा खून के जैसी उसकी छाल निकालो तो निकलता है। बीजा भी मधुमेह रोग में दिया जाता है, ये बढ़िया रक्त शोधक औषधि है। चौथा नंबर पे आता है सारीवा। ये काली सारीवा है। काली सारीवा भी रक्त शोधक है। आप आयुर्वेद की किताबें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, इससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं काली सारीवा। काली सारीवा। इसके बाद 5वां ले लो रक्त रोहिड़ा। रक्त रोहिड़ा हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा होता है। हृदय में किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं जमने देता, एकदम साफ कर देता है। किसी भी प्रकार की गंदगी को निकालने में रक्त रोहिड़ा, इसका नाम ही है रक्त रोहिड़ा। रक्त की समस्त औषधियों, समस्त गंदगी को निकालने में रक्त रोहिड़ा का अद्भुत प्रयोग है। 6वें नंबर पे आता है पुनर्नवा, जो आपके शरीर को फिर से नवीनता प्रदान कर देता है, फिर से उसी स्थिति में आप आ जाते हो। पुनर्नवा सब लोग जानते हैं। 7वां आता है काली कसौंदी।
काली कसौंधी के बारे में ये कहते हैं कि काली कसौंधी की पत्ती से बिल्कुल रक्त का शोधन हो जाता है और आप फिर से नवीन स्थिति में आ जाते हैं। समस्त गंदगी को बाहर निकालने में काली कसौंधी का उपयोग बहुत होता आया है। 8वां नंबर पे आता है नील। नील के बारे में, जैसा नील कपड़े पर डालते हैं, लगाते हैं, तो नील भी अपने आप में जिस किसी व्यक्ति को अगर पारा खिला दिया गया तो उसको फिर नील और रक्त रोहिड़ा और ये काली कसौंधी और काली सारीवा ये देते हैं, तो उससे रक्त फिर से शुद्ध हो जाता है। 9वें नंबर पे आता है हल्दू। हल्दू वायरस जितना हमारे शरीर में जो गंदगी फैलती है, वायरस के कारण फैलती है, चाहे किसी के कारण भी जो गंदगी छोड़ी हुई होती है, तो हल्दू एक वो चीज़ है जो हमारे शरीर से समस्त गंदगी को बाहर निकाल देता है। 10वां नंबर पे आता है शिप्रा बूटी। शिप्रा बूटी को कायाकल्प औषधि बोले जाती है। जितनी भी औषधियाँ हैं कायाकल्प है। कायाकल्प करने के लिए पहले रक्त को शुद्ध करना पड़ता है, फिर मांस मज्जा शुद्ध होती है, फिर शरीर के समस्त अंग शुद्ध होकर आयु को बढ़ाती है। ऐसा धन्वंतरी जी का विधान है। तो शिप्रा बूटी देख लीजिए। शिप्रा बूटी बहुत ही दिव्य औषधि है। ये शिप्रा बूटी जो नदी के किनारे किनारे मिलती है, उधर पे आपका जो ब्रह्मपुत्र के किनारे मिलती है। और 11 नंबर पे आता है बांज ककोड़ा। बांज ककोड़ा भी पारद को शुद्ध करने में काम आता है। तो पारद के शोधन, जो पारद को शोधन कर दे वो शरीर को क्यों नहीं शोधन करेगा। तो इस तरह से ये 11 औषधियाँ हैं जिसका हम चूर्ण बना के रक्त शोधक चूर्ण के नाम से देते हैं। और रक्त को बिल्कुल, अगर आप इसको 1 पैकेट चूर्ण छोटे बच्चों को दे दीजिए, बड़े वृद्ध हैं तो 2 पैकेट खिला दीजिए, आपका पूरा रक्त साफ हो जाएगा और आपको फिर किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो 3 महीने खा लीजिए इसको। गर्मी का टाइम है, 1 ही महीने में आपका पूरा रक्त शुद्ध होके और आप जांच करा लीजिए डॉक्टर से कि पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो जीवन को बचाने के लिए जीवनदायिनी शक्ति आयुर्वेद ने दी हुई है। हमारे जंगलों में खूब होती हैं। आप ले आइए, बना लीजिए। नहीं बना सकते तो मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मैं आपको उचित मूल्य पर प्रदान कर दूंगा। जीवनदायिनी, जीवन को बचाने, इसको ले लीजिए मित्रों। ये मैं पक्का बता रहा हूँ, मेरे जितने रिश्तेदार थे मैंने सबको दिया। जिनको चलने में हाँपी आ रही थी, चलने में तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, काम करने की कैपेसिटी कम हो गई थी, ज़रा से में थकान आ रही थी, ये उसी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट थे जो आज बिल्कुल इसको 2 माह चूर्ण लेने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं लोग और अपनी दिनचर्या में लीन है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं तो आप लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद में हमारी इतनी दिव्य चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग क्यों नहीं करें। ठीक है, जो कुछ हुआ हो गया। अब आयुर्वेद का सहारा लेके हम फिर से अपना नवीन जीवन शुरू कर सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे में थकान आ गई, पढ़ने में मन नहीं लगता, माँ बाप ज़बरदस्ती डांटते हैं, ज़रा सी धूप में चक्कर खा के गिर रहे हैं, तो आप उनकी मजबूरी को समझिए और इस तरह के आयुर्वेद का सहारा लेकर उनके जीवन को ठीक बना सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखिए मित्रों, सबको भेजिए। ये बड़े धर्म का काम है और बड़ा अच्छा चीज़ है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये। अगर आप दे देंगे तो सर फिर कुछ हो गया तो फिर लाखों रुपए खर्च होते हैं। आजकल आप डॉक्टर और अस्पताल की स्थिति भली भांति जानते हैं, बड़े बड़े पैकेज हैं और फिर भी कोई फ़ायदा होता नहीं। ये सरल चीज़, रहीमन ने बोला है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ चले तलवार। तो तलवार मत चलाइए, सुई से काम लीजिए और जीवन को सुखी, समृद्धि और युवा को आगे बढ़ाइए, मजबूत करिए। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।